हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिन्नात के वाक़यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबात, हैवान, हत्ता कि जिन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। मुकल्लम होने की वजह से इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ रहे। जैसा कि 26वें पारे की सूरह अहकाफ की आयत 29 से 32 और सूरह जिन की पहली और दूसरी आयत न्यूज़ उनकी तफसीर में यह मजमून मौजूद है कि जिन्हों की जमात ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर तवज्जोह के साथ कुरान करीम की तिलावत सुनी, इस्लाम कबूल किया और फिर अपनी कौम में वापस जाकर तिलावत कुरान सुनने और ईमान लाने का जिक्र किया है और उन्हें भी कबूल इस्लाम की दावत दी। याद रहे कि जिन्नात की मुख्तलिफ जमात वक्त ब वक्त बारगाह रिसालत हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई, कुरान पाक भी सुना और इस्लाम भी कबूल किया। आज की यह वीडियो जिन्नात से मुताल्लिक मालूमात पर मबनी है। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की तहकीकात और मुख्तलिफ जिन्नात की आकाए दो जहां प्यारे आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और कबूल इस्लाम के मुताल्लिक बताएंगे। इसके अलावा मस्जिद जिन का तारीखी पुराना मंजर भी बयान करेंगे। जिन्नात से मुताल्लिक कुछ इस्लामी हकायक भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। नाज़रीन, कबूल इस्लाम के अलावा जिन्नात के ऐसे भी वाक़यात हैं जो उनकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत और कल्बी वाबस्तगी का वाज़ेह पता देते हैं। कभी यूं हुआ कि बारगाह रिसालत में यह जिन्नात अपने मामलात का फैसला करवाने हाजिर हुए तो उनका फैसला फरमाया। कभी यूं हुआ कि हाजिर हुए तो वापसी के सफर के लिए खुराकन की फरियाद की तो उनकी फरियाद रवाई फरमाई। कभी यूं हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पर तौबा करने और कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सोहबत पाने वाला इब्लीस का पड़पोता हामा हाजिर हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम बारगाह रिसालत में पेश करने के बाद कुरान मजीद सीखने का खास इख्तियार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चंद सूरतें सिखाने के बाद आइंदा भी उसे अपनी मुलाकात के लिए आते रहने की ताकीद फरमाई। कभी यूं हुआ कि हिजरत के मौके पर शान मुस्तफ़ा और शान सिद्दीकी में कसीदागोई करते हुए मकाम हिजरत की निशानदेही की और यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशान मंजिल से बेखबर आशिकाओं ने मुस्तफ़ा की तसल्ली का सामा किया। कभी जिक्र मुस्तफ़ा के चर्चे किए तो कभी गुस्ताखे रसूल को काफिर किरदार तक पहुंचाकर निराले अंदाज में इस्लाम और बानी इस्लाम खैरुल अनाम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का प्रचार किया। नाज़रीन, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ हुई तो जबले अबू कैस और हुजू के पहाड़ों पर चढ़कर जिन्नात ने निदा की। हुजू पहाड़ के जिन्न ने यह निदा की, मैं कसम खाता हूँ कि ना तो किसी इंसानी औरत ने ऐसी शान पाई जैसी आमना जहरा को मिली और ना किसी औरत ने ऐसी शान व शौकत और काबिल फ़ख्र सिफात वाला बच्चा जना जो आमना के यहाँ पैदा हुआ। ये हजरत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कबाइलों के वालिदा और उनके साहिबजादे दोनों ही काबिल इज्जत और वाजिबुल एहतराम हैं। और जबले अबू कैस पर मौजूद जिन्न ने यूं सदा की, आए बत यानी मक्का मुकर्रमा के मकीन, हकीकत मानने में गलती मत करना और रोशन अकल से इस हकीकत को वाज कर लेना कि कबीला बनु जोहरा जो जमानों से तुम्हारी ही नस्ल से थे और आज भी तुम्हारे सामने हैं, इस नस्ल के गुजरे हुए और मौजूद तमाम लोगों में से या गैरों में से ही सही, लेकिन कोई एक खातून ऐसी दिखा दो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पाकबाज जना हो। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर ऐलान दावत इस्लाम पर रुसवाई कुफ्फार बिफर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और झूठा मशहूर करने का मंसूबा बना लिया। अलबत्ता जब अपने साथी वलीद से राय ली तो उसने इजहार राय के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी और घर चला आया। उसके घर सोने चांदी के 2 बुत थे जिन्हें उसने जवाहरात और कीमती लिबास पहनाकर कुर्सियों पर बिठा रखा था। उसने 3 दिन मुसलसल इनकी खूब इबादत करने के बाद निहायत ही गिड़गिड़ाकर अपने बुत से कहा,
मेरी बेलोस इबादत का वास्ता, मुझे बताओ कि मोहम्मद सच्चे हैं या नहीं। उसी वक्त एक शैतानी जिन्न एक बुत के अंदर गया। बुत में हरकत आई और बोला, मोहम्मद नबी नहीं, हरगिज उनकी तस्दीक मत करना। वलीद खुश हो गया और उसने दूसरे काफिरों को भी बुलाकर बुत की बकवास सुनाई। फिर उन बदबख्तों ने बड़े मजमे का एहतराम करके सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलवाया। अपने बुत को मुख्तलिफ रंगों का लिबास पहनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लेकर तशरीफ लाए। कुफ्फार ने बुत को सजदा किया। फिर वलीद ने बुत से कहा, मेरे माबूद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इजहार ख्याल करो। बुत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजायज बातें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठकर तशरीफ ले गए। रास्ते में सब्ज लिबास में मलबूस एक सवार मिला। उसके हाथ में नंगी तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। सवार घोड़े से उतरा और निहायत अदब से सलाम किया और बताया, मेरा नाम महीन बिन अहर है, कोहे तूर पर मेरा घर है। मैंने नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इस्लाम कबूल किया। मैं सफर में था, वतन वापसी हुई तो घर पहुंचने पर जौजा ने रोते हुए बताया कि मजफर नामी जिन्न ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। मैं उसी वक्त उसके ताक में निकला। सफा मरवा के दरमियान वह मुझे मिल ही गया। मैंने वहीं उसका सर उतार दिया। ये रहा उसका सर और वह खुद कुत्ते की सूरत में वहां मरा पड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें सुनकर खुश हुए। न्यूज, जब अगले दिन कुफार फिर मजमा में हबल नामी बुत को जेवरात और मलबूसात से सजाकर और उसे सजदा करके बोले, मोहम्मद को बुरा भला कहो, तो महीन नामी यही जिन्न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से उस बुत में जाकर बोला, ए अहले मक्का, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। इनकी बातें और दीन सच्चा है। ये तुम्हें बातिल की जगह दीन हक अपनाने की दावत देते हैं, जबकि तुम और तुम्हारे बुत बातिल और झूठे हैं। खुद को गुमराह और दूसरों को गुमराह करने वाले हो। अगर तुम मोहम्मद अरबी पर ईमान लाकर उनकी तस्दीक न करो तो रोज़े क़यामत दोज़ख तुम्हारी दामन और ठिकाना होगा। लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, जो अल्लाह के रसूल और खल्क़ खुदा में सबसे अफजल हैं। अपने ही बुत से यह बातें सुनकर एक तरफ तो कुफार आग बबूला हो गए, बल्कि अब्बू जहल ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसे नजारे आतिश कर दिया। जबकि दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश हुए और आपने उस जिन्न का नाम अब्दुल्लाह रख दिया। नाज़रीन, जिन्नात के कुरान सुनने और ईमान लाने का अहदीस सहीह में इस तरह जिक्र आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत के वक्त जब जिन्नात को आसमानी खबरें सुनने से रोक दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बसत के बाद जो जिन्न आसमानी खबरें सुनने के लिए ऊपर जाता तो उस पर शहाब साकिब फेंक कर दफा कर दिया जाने लगा। जिन्नात में इस बात का तज़क्का हुआ कि इसका सबब मालूम करना चाहिए कि कौन सा नया वाक़या दुनिया में हुआ है जिसकी वजह से जिन्नात को आसमानी खबरों से रोक दिया गया है। जिन्नात के मुख्तलिफ गिरोह दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इसकी तहकीकात के लिए फैल गए। उनका एक गिरोह हिजाज की तरफ भी पहुंचा। उस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साहबा के साथ मुकाम बतन ए नखला में तशरीफ फरमा थे और सूखे उकाज की तरफ जाने का कसद फरमा थे। दरअसल उस जमाने के लोग तिजारत और मेशवरा के अमूर के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खास खास अय्याम में बाजार लगाया करते थे, जिसमें हर खिता के लोग जमा होते, दुकानें लगती और इज्तिमात और जलसे होते थे। जैसे हमारे जमाने में इसी तरह की नुमाइशें जारी होती हैं। उन्हीं में से एक बाजार मुकाम उकाज में लगता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए दावत और तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। इस मुकाम बतन नखला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे कि वह जिन्नात यहाँ पहुंचे। कुरान मजीद सुनकर कहने लगे, बस वह नई बात यही है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान हाइल हुई है। एक रिवायत में है कि वह जिन्न जब यहाँ आए तो बाहम कहने लगे, खामोश होकर कुरान सुनो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो इस्लाम की हकीकत निगाहें यकीन और ईमान लाकर अपनी कौम के पास वापस आ गए और उनको इस वाक़ये के असली सबब की ओर उसकी खबर दी। हम मुसलमान हो गए, तुमको भी चाहिए कि ईमान ले आओ। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जिन्नात के आने जाने और कुरान सुनकर ईमान ले आने की खबर नहीं हुई, यहाँ तक कि वह सूरा ए जिन का नुज़ूल हुआ जिसमें आपको इस वाक़ये की खबर दी गई। एक और रिवायत में है कि यह जिन्नात मकाम नसीबीन के रहने वाले थे और कुल 9 या बाज रिवायात के मुताबिक 7 थे। जब उन्होंने अपनी कौम को यह खबर बताई और ईमान लाने की तरगीब दी तो फिर उनमें से 300 अखास इस्लाम लाने के लिए हाजिर खिदमत हुए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े की तिलावत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। फरमाया, ऐ मेरे रसूल,
आप कह दीजिए कि मेरे पास वही आई है कि जिन्हों की एक जमात ने कुरान सुना और फिर कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत का रास्ता बताता है, हम उस पर ईमान लाए और अब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। हमारे रब की अजमत बहुत आलीशान है, उसकी कोई बीवी है ना औलाद। हमारे बाज बेवकूफ अल्लाह के बारे में इफ्तिरा पर्दाजी करते थे और हम ये ख्याल करते थे कि इंसान और जिन्न अल्लाह पर झूठ नहीं बोलते, और इंसानों में से बाज जिन्नात की पनाह पकड़ते थे। इससे जिन्नात का गुरूर और सरकशी ज्यादा बढ़ जाती थी और इंसानों का भी यही तकाद्दुर करेगा। और हमने आसमान को टटोला तो इसे मजबूत चौकीदार और सख्त शोलों से भरा हुआ पाया, और हम आसमान में खबरें सुनने के लिए बैठा करते थे। लेकिन अब कोई सुनना चाहता है तो अपने लिए तेज शोले पाता है। मालूम नहीं कि अहले जमीन के साथ बुराई मकसूद है या भलाई। हम में से बाज नेक हैं और बाज और तरह के हैं। हमारे कई तरह के मजाहिब हैं और हमने यकीन कर लिया है कि जमीन में अल्लाह को हरगिज नहीं हरा सकते, न भागकर उसे थका सकते हैं। हमने हिदायत की किताब सुनी, हम उस पर ईमान लाए, और जो शख्स भी अपने रब पर ईमान लाए उसे न किसी नुकसान का खौफ है और न जुल्म का। हम में से बाज मुस्लिम हैं और बाज नाफरमान। जो मुस्लिम है वह सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और जो नाफरमान है वह दोजख का ईंधन है। नाज़रीन, जिन्नात की जमात ने जहां इस्लाम कबूल किया था उस जगह एक मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिद ए जिन कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है। जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान के करीब वाक़िया मस्जिद उल जिन को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा की कदीम तरीन और अहम तरीन मसाजिद में एक समझा जाता है। मस्जिद ए जिन या मस्जिद उल जिन उस जगह पर वाक़िया है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक लकीर खींची थी, जो उस सफर में आपके साथ थे, जहां अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपको हुक्म दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के लिए कुरान पाक की चंद आयात पढ़ें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, जो शख्स यह देखना चाहता है कि जिन्नात क्या हैं वह जरूर आए, मेरे अलावा कोई नहीं आया। जब हम मक्का के जिला मुअल्ला में पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक दायरा खींचने के लिए अपने पांव का इस्तेमाल किया। फिर आपने मुझे दायरे के अंदर बैठने की हिदायत की। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। फिर यूं हुआ कि जिन्नात इतनी जमा होते गए, फौजों की शक्ल में पहुंचने लगे। इतने लोग आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देख भी ना सका और ना सुन सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक गिरोह से फज्र तक गुफ्तगू करते रहे। एक और जगह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्हों में से एक पुकारने वाला आया, मैं उसके साथ गया और उसको कुरान पढ़कर सुनाया। वह मजीद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ले गए और उन्हें उनके नक्श ए कदम और आग के निशानात दिखाए। उन्होंने इससे रिज्क तलब किया और उसने अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ की थी और उनसे कहा था, तुम्हारी हर वह हड्डी होगी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा। जब यह आपके हाथ में आ जाएगा तो इस पर काफी गोश्त होगा और तमाम कतरे आपके जानवरों की खुराक हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हड्डियों और गोबर को कजाए हाजत के बाद अपने आप को साफ करने के लिए इस्तेमाल ना करो, क्योंकि यह तुम्हारे भाइयों जिन्नात की खुराक है। बहवाला सहीह मुस्लिम। इस वाक़े के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सरदार से मुलाकात की और उनकी बैत और उनके कबूल ए इस्लाम को कबूल किया। ये वाक़या कुरान पाक की सूरतुल जिन में भी मरकज है, जिसका तज़करा हम वीडियो के पहले हिस्से में कर चुके हैं। मस्जिद उल जिन को बैत की मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुकाम पर तामीर की गई थी जहां जिन्नात ने अपने आप को पैगंबर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत किया था और इस्लाम की तालीम हासिल की थी। आज भी मुसलमान मस्जिदुल जिन को देखने आते हैं। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों और जिन्हों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया, तो शैतान ने गुरूर और तकब्बुर की वजह से अपने आप को मिट्टी से पैदा होने वाले इंसानों से बेहतर समझते हुए इनकार कर दिया। अल्लाह ने फिर शैतान को अपनी रहमत से निकाल दिया और शैतान ने क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने का अहद किया। शैतान का बुनियादी मकसद इंसानों को राह ए रास्त से हटाना, गुमराह करना और गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानी में डालना था। उसे हासिल करने के लिए वह मुख्तलिफ हरबें इस्तेमाल करता है, जैसे बुरे ख्यालात, वसवसे, शक व शुबहात को भड़काना और इंसानी ख्वाहिशात और कमजोरियों की तरफ रागिब करना।
मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि वह शैतान की चालों से बाखबर रहें और उसके असर से मुसलसल अल्लाह की पनाह मांगे। उसकी सरकश फितरत और इंसानों से दुश्मनी के बावजूद शैतान का वजूद एक इलाही मकसद को पूरा करता है। शैतान की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश पर काबू पाकर ही इंसान रूहानी तौर पर तरक्की कर सकता है, अपने ईमान को मजबूत बना सकता है और बिलाखिरा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हड्डियों और गोबर को कजाए हाजत के बाद अपने आप को साफ करने के लिए इस्तेमाल ना करो, क्योंकि यह तुम्हारे भाइयों जिन्नात की खुराक है। बहवाला सहीह मुस्लिम। लेकिन मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वह दुनिया में अपने किरदार के बारे में मुतवाजिन तफहीम को बरकरार रखें। नाजरीन, यह थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली नई मालूमात वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंचे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। शुक्रिया।